जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, क्या वो आपको दूर जाता देख परेशान है या खुश है। ठीक है, क्या वो आपकी दूरियों को बर्दाश्त कर पा रहे हैं, क्या वो आपके बिना बहुत ज़्यादा खुश हैं या फिर आज भी आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं या फिर सोचती हैं। ठीक है, जो पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, और देखेंगे लास्ट में क्या वो कम बैक करने चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनके बारे में सोचिए। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना लें, बाकी औरों को छोड़ दे। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, जो पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, क्या वो आपसे दूर जाकर खुश हैं, क्या आपको दूर जाता देख खुश हैं वो। द स्टार, फोर ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, वाओ, किंग ऑफ सोर्स, एट ऑफ पेंटिकल, मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। पेज ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, द डेविल, क्या कहना है बताइए। बॉटम में है एट ऑफ कप्स, ये खुद ही आपको छोड़कर गए। ठीक है, साइन बता दूं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, उर्को, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो, शुरू में आपके पर्सन आपको लेके बहुत पजेसिव रहे हैं। ठीक है, इन्होंने शुरू में तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, केयर दिखाई, ठीक है, हक जताया, और इन्होंने उम्मीदें आपसे बहुत रखी। जितना इन्होंने नहीं किया उतना आपसे उम्मीदें रखी कि आप इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ करेंगे या करेंगे। ठीक है, और आपने किया भी है। ठीक है, और आपके पर्सन कभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हुए, कमिटमेंट नहीं दिया और रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया। वो बात अलग है कि रिलेशनशिप में चाहे किसी को 8 साल हो गए, 7 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। ठीक है, लेकिन शादी को लेकर ये कभी सीरियस थे ही नहीं। हाँ, आपको पाने के लिए, आपसे मिलने के लिए तो हमेशा बेताब रहे। ठीक है, और ऐसा भी लग रहा है कि शुरू में इन्होंने इस रिश्ते के लिए बहुत एफर्ट लगाए अपनी तरफ से कि इस रिश्ते में किसी भी तरीक़ा से मैं उसे पालूँ, उसे हासिल कर लूँ, उसे जीत लूँ। ठीक है, और काफ़ी हद तक रिश्ता अच्छा चला भी है। ऐसा नहीं है कि शुरू में रिश्ता ख़राब हुआ, नहीं, उसके बाद ख़राब हुआ है आपका रिश्ता। शुरू में तो बहुत बेटर चला है, दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, अच्छा बॉन्ड रहा है। चाहे आप शुरू से दोस्त थे, पहले फ्रेंडशिप थी, बाद में ये रिश्ता प्यार में बदला है। ठीक है, और ये पर्सन जल्दबाजी में डिसीजन लेते तो अक्सर इनके डिसीजन कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं, लेकिन इस बात को भी ये मानेंगे नहीं कि इन्होंने रिश्ता ख़राब किया है कहीं ना कहीं। ठीक है, पास्ट की एनर्जी ऐसी दिख रही कि पास्ट में तो आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा पजेसिव रहे हैं, ओवर पजेसिव रहे हैं। अगर आपने किसी से बात भी कर ली तो इनका दिल दुख जाता। ठीक है,
और किसी और के साथ आपको देख ही नहीं सकते। आप किसी से बात कर लें तो इनका दिल जल जाए, इनका धुआँ निकल जाए, ठीक है। और पास्ट में बहुत बेटर रिश्ता रहा है, ऐसे दिख रहा है। स्ट्रेंथ आपने बहुत दिखाई इस रिश्ते में, करेज बहुत दिखाई है, हिम्मत बहुत दिखाई है, लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं कि प्यार तो बहुत करना है, हासिल करना है, जीतना है, लेकिन जब आए बात कमिटमेंट की तो ये अक्सर वहाँ थोड़े कच्चे पड़ जाते हैं, ठीक है। इन्होंने आपको चीट भी किया है, आपसे झूठ भी बोला है, आपको धोखा दिया है, चीज़ों को छुपाया भी है, ठीक है। एक तरफ एफर्ट लगा रहे थे, एक तरफ पजेसिव बहुत ज़्यादा थे, दूसरी तरफ ये झूठ भी बोल रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे, रिश्ते से भाग रहे थे। कहने का मतलब है जैसी जिम्मेदारी आई निभाने के लिए ये भाग जाते हैं, और जब पता चले कि अब सब ठीक है तो ये वापस आ जाएंगे। जब फिर आपको कोई इनसे पूछना है कि कमिटमेंट कब देना, तो फिर भाग जाएंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही तो ये गायब हो जाएंगे, तब ये दिखाई नहीं देंगे कहाँ है, ठीक है। जब प्रॉब्लम सही हो जाएंगी तो ये भाग जाएंगे। ये खुद ही आपसे मूव ऑन करके गए हैं, छोड़ के गए। स्ट्रेंथ नहीं है इनके अंदर, हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, इसलिए भागना ज़रूरी समझा कि चलो भाग जाते हैं, भागने से चीज़ें सही हो जाएंगी। जल्दबाजी में चले गए छोड़कर, पजेसीपन दिखा रहे हैं कि मुझे तुम्हारे बिना रहना नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, तुम्हें खो नहीं सकता। बैलेंस करना इनसे कोई सीखे। जिस तरह से आपसे झूठ बोल रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे, आपसे फरेब कर रहे थे, ठीक है, आपको कभी शक भी नहीं हुआ कि कभी आपसे झूठ भी बोलते हैं। आपने इनके झूठ को सच समझा, झूठ पर बिलीव किया, और इतना बिलीव किया कि आपने कभी मुड़ के ये नहीं देखा कि ये पर्सन कभी आपसे झूठ बोल सकता है, झूठ बोल सकती है, ठीक है। कि जो कुछ हो रहा है इस रिश्ते में वो सब यूं ही हो रहा है, कोई सीरियस नहीं इस रिश्ते में, ठीक है। और हो सकता है इनकी लाइफ में कोई हो जिसके बीच और आपको एक दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ से देखा जाए तो इन्होंने रिश्ते निभाने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन दो चीज़ों को लेके कैसे चलेंगे एक टाइम पर, आप खुद सोचिए। उसका कॉल आ जाएगा तो उसे इग्नोर करना पड़ेगा, उसका कॉल आएगा उसको इग्नोर करना, किसी एक को तो इग्नोर करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। दोनों को लेके नहीं चल पाए, इसीलिए इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे मूव ऑन कर लिए, क्योंकि इनको लगा आपसे दूर जाना इनको ईजी है, बहुत आसान है आपको छोड़ देना, और किसी और से छोड़ पाने इनको मुश्किल लगा, तो इसलिए इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, दूर चले गए, झूठ बोलकर, फरेब कर कर, धोखा देकर, चीट करके, ठीक है। अब वही पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, चाहे आप कहीं भी हो, और आपके थ्रू ही कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। ज़्यादा दिन ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, मैटेरियली चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं, इनको मैटेरियली चीज़ ज़्यादा चाहिए, ठीक है। हो सकता है अब ये अगर आपसे बात करें तो मिलने की बात करेंगे डायरेक्ट, मुझे मिलना है तुमसे, मुझे इंटीमेसी का साइन ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। कहीं न कहीं अकेले भी पड़ गए हैं, इनको कहीं सुकून नहीं है, और चाहते हैं कि स्पिरिचुअल यात्रा पे आगे बढ़ें, स्पिरिचुअल हो जाएँ, अपने अंतरात्मा की बात सुनें, दुनियादारी को छोड़ के आगे बढ़ें। लेकिन एक होप है कि आपके पर्सन एक न एक दिन इस रिश्ते में एफर्ट लगाएँगे और सब सही हो जाएगा। कहीं न कहीं ये पर्सन ज़्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है। कुछ आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, कुछ फाइनेंशियली आपकी मदद भी करना चाहते हैं। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ गिफ्ट लेकर आना चाहते हैं, और आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, ठीक है। स्टक भी हैं एक जगह, या ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हैं, आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वाओ! किस ने सोचा कि आपके पर्सन आपसे शादी करें। कहीं न कहीं आपको ये शादी का मैटेरियलिस्ट चीज़ समझते हैं कि मुझे उससे शादी करना है, अगर हम दोनों की शादी हो जाती तो हम दोनों कैसे रहते, हमारा
कैसा घर संसार होता है, कितने अच्छे रहते, कितना खुश रहते, ठीक है। या फिर ये एनर्जी आपकी या फिर इनकी, ये दोनों में से कोई एक तो सोच रहा है एक दूसरे के बारे में, शादी के बारे में, ठीक है। आपको इससे कुछ क्लैरिटी चाहिए और ये क्लैरिटी देना भी चाहते हैं। मैजिशियन दूर तो गए हैं लेकिन दूर जा नहीं पाए। ये इन्होंने मूव ऑन जो किया है ना, टेम्परेरी है, टेम्परेरी है सब, सीरियसली कुछ नहीं है। ये दिखा रहे हैं कि हम तुमसे दूर हो गए, तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुमको भूल जाएंगे, हम बहुत खुश रहेंगे। ना तो ये खुश हैं और ना ही ये भूले हैं। आपसे बात भी करना चाहते हैं, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके प्रति, ठीक है, आपके टूवर्ड, और मिलना भी चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। कहीं न कहीं स्टक नज़र आ रहा है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, कैसे आएँ, कैसे जाएँ, खुद ही मूव ऑन करके गए, खुद ही इतना चीट धोखा किया है, किस मुँह से उसके पास जाएँ। कहीं न कहीं लग रहा है कि आप इनसे शादी करने के लिए परफ़ेक्ट इंसान हैं। एक इंसान जैसा चाहिए वैसे इंसान आप हैं, ठीक है, कि आपके साथ ये शादी करके बहुत खुश रह सकते हैं, बहुत एन्जॉय कर सकते हैं, बहुत आपके प्रति बहुत आप इनके प्रति लॉयल रह सकते हैं, ठीक है। कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं और ईश्वर का न्याय है तो कोई भी नहीं टाल सकता, ठीक है। ये चाहते हैं इस रिश्ते में बैलेंस हो जाए, रिश्ता पहले जैसा हो जाए, सब ठीक हो जाए, ईश्वर से प्रे करें। किसी को नंबर 1 स्ट्रॉन्ग हो सकता है, नंबर 20 स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 2 नंबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी को, ठीक है। जिस तरह से ये गए हैं कन्फ्यूज़, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन इनके पास है, लव ट्रायंगल है, ठीक है, तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में है, इसीलिए आपको छोड़कर ये गए थे। जिस तरह से गए वैसे ये वापस भी आना चाहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या आप अपने पर्सन को स्वीकार करेंगे। अगर ये आपके पास आते हैं, आपकी एनर्जी क्या है इनको लेकर, क्या आप इनसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। आप तो खुश नहीं हैं इनके बिना। ना तो आप खुश हैं, ना ही आपको कहीं सुकून है, ना ही आपको कहीं मन लग रहा है। आपने इनके साथ सपने देखे थे शादी के, इनके साथ जीने के सपने देखे, इनके साथ एंजॉय करने के सपने देखे, लॉन्ग टर्म तक ये रिश्ता चलेगा ऐसे सपने देखे थे। आज आप इंडिपेंडेंस हैं या फिर कोई भी पर्सन है जो जॉब कर रहे हैं कहीं पे या सोशल मीडिया पे कोई वर्क कर रहे हैं, तो आप इंडिपेंडेंस तो है, ठीक है। और बाहर से आप गुस्सैल हैं, चिड़चिड़े हैं, आपको चिड़चिड़ापन हो गया है। जब ये आपके पर्सन लाइफ में नहीं है तो आपको गुस्सा बहुत जल्दी आने लगा है, ठीक है। और आपको बहुत सारे सवाल इस पर्सन से पूछने हैं, ठीक है। आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत स्ट्रेंथ है, विज़डम पावर है आपके पास, एक्सपीरियंस बहुत है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेती हैं। आपके पर्सन आपको ऐसा समझते हैं। अब देखते हैं ये क्या करेंगे। हो सकता है आप दोनों के बीच में फ़ाइट हो जाए, झगड़े हो जाए, कुछ मनमुटाव हो जाए। अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं तो ये दिखा सकते हैं कि ये आपसे मूव ऑन करके जा चुके हैं। अब ये आपसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन दिल में इनके कुछ और ही है, ठीक है। आपसे झगड़ा हो सकता है इनका, आपसे मनमुटाव हो सकता है, ये आपको कुछ सुना सकते हैं, उल्टी-सीधी बातें कर सकते हैं, जब आप इनसे क्लैरिटी माँगेंगे तब, ठीक है। और हो सकता है एक बार फिर ये आपसे मूव ऑन करके चले जाएँ। लेकिन हो सकता है ये किसी गुरु की शरण में जाए, वहाँ से कोई अच्छी शिक्षा लें, थोड़ा स्पिरिचुअल हो, इनकी अवेकनिंग हो, तो ये इनके दिमाग में घुसे ये चीज़ कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए सही है। और उसके बाद इनकी ये कंडीशन होने वाली है आपके झगड़े होने के बाद, ठीक है। ये बहुत पेन में, दर्द में जिएँगे आपके बिना। ये लड़ तो लेंगे आपसे, झगड़े तो कर लेंगे, लेकिन बाद में इनको बहुत दर्द होगा कि मुझे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। आपके पर्सन आपकी डिज़ायर है। ऐसा लग रहा है आपने सैक्रिफ़ाई कर दिया, आप आउटसाइड हो गए इस रिश्ते से, दूर हो गए।
ठीक है। देखो भाई, ये क्लैरिटी देंगे आपको और ये सही समय का वेट कर रहे हैं, ठीक है। 2 कार्ड आए यहाँ पर, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा समय के अनुसार। जो झगड़े हैं वो झगड़ों की जड़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इन्हें बहुत रिग्रेट होने वाला है आपसे मूव ऑन करके, आपसे दूर जाके, ठीक है। जब आप दोनों के बीच में झगड़े होंगे और तब इन्हें पछतावा होगा, तब इनकी अवेकनिंग होगी, इनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार पैदा होगा, ठीक है। और ये तब आपको कमिटमेंट देंगे कि तब बोलेंगे मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। देखो, ये रेयर काम है, सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के पर्सन को होगा कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके टूबर्ट नहीं रह सकते, आपके टूबर्ट आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। आप दोनों का इनके साथ जो कनेक्शन निकल के आया वो डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, ठीक है। इसीलिए पर्सन दूर जाके फिर पास आ जाती है, पलट पलट के देखते हैं, कभी आना कभी जाना, कभी कॉल मैसेज कर दिए, कभी मिस कॉल दे दी, कभी हाय का मैसेज भेज दिए, इस तरह से करते रहते होंगे, ठीक है, शरारत। लेकिन ये आपसे बात नहीं करते होंगे और जब भी आपकी बात इनसे होती होगी तो झगड़े कर बैठते होंगे, लेकिन दिल की सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। बाहर से कुछ भी दिखाएंगे, मैं तुमसे दूर जाके बहुत खुश हूँ, मैंने तुमको चीट कर दिया तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सुकून है, ना तो ये सुकून है, ना ही चैन है, और ना ही चैन से जी पा रहे हैं। दिखावे में चाहे कुछ भी करें ये, लेकिन दिल की फीलिंग ये है, आज भी आपको मिस करते हैं, आपको चाहते हैं, आपको याद करते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको फिजिकल अट्रैक्शन भी आपसे बहुत ज़्यादा है, दूर नहीं रह सकते ज़्यादा दिन ये, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हो इनके दिल दिमाग में आपको लेके क्या चला, और ये आएंगे पास आपके, खुद चल कर आएंगे आपके पास, क्योंकि ये ऐसे पर्सन है, ये इनको वेट नहीं होता, ये ज़्यादा दिन आपसे दूर नहीं रह सकते, इंटीमेसी के बिना इनका दिन कटता नहीं है, तो ये ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते, ठीक है। तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें और कमेंट में लिखें 222, ठीक है, और क्लेम ज़रूर करें। अगर जो जो चाहते हैं आपके पर्सन आपके पास आए, अपने प्यार का इजहार करें और आपको अप्रोच करें, आपको प्रपोज करें, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इनकी क्या फीलिंग है आपको लेकर। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो जय श्री कृष्णा सभी को।